नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई आदत होती है और आदत ऐसी कि उसकी अच्छी छवि और अच्छी हो जाती है और यदि आदत बुरी हो तो अच्छी छवि भी बिगड़ जाती है। आइए, इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक लड़का अमन, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था। वह सारा काम स्वयं करता था, बहुत मेहनती भी था। पर उसकी एक आदत थी कि जब भी वह खाना खाने बैठता, खाना पसंद आता तो वह उसकी बहुत तारीफ करता और खूब अच्छे से भी खाता। पर यदि खाने में जरा सी भी कमी रह जाती ना, जैसे कि दाल में नमक कम या सब्जी में थोड़ा सा रंग नहीं आया, मनपसंद वाली नई सब्जी बनी, तो बस वह वही कहता, खाना घटिया बना है, और फिर खाता ही नहीं। माँ को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। शुरू शुरू में तो माँ ने कहा चलो बच्चा है, समझ जाएगा। पर धीरे धीरे अब अमन बड़ा हो रहा था और उसकी ये आदत भी बहुत बड़ी हो रही थी, पक रही थी उसकी आदत। माँ ने कई बार उसे समझाया कि बेटा, इस तरह से खाने को घटिया बोलकर अन्न का अपमान नहीं करती। मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। पर अमन को तो जैसे न सुनना न समझना। अब माँ उसकी इस आदत से परेशान हो चुकी थी। एक दिन माँ सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी उनका पैर फिसला और वह गिर गई, जिसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर भी आ गया। डॉक्टर ने उन्हें 40 दिन का प्लास्टर बांधा और आराम करने की सलाह दी। अब ऐसे में माँ ने अमन को कोई परेशानी ना हो, यह सोचकर अपनी छोटी बहन को बुला लिया। छोटी बहन बहुत समझदार थी और वह सबका ध्यान रखती। घर में मौसी के आने से अमन बहुत खुश था और मौसी भी अमन का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन मौसी ने अमन के लिए मनपसंद गुलाब जामुन बनाए और अमन को खाने के लिए दी। अमन ने उसमें से थोड़ा सा चखा और चखते के साथ ही कटोरी सरका दी और सबके सामने जोर से बोला, एकदम घटिया बने हैं, मैं इन्हें नहीं खा सकता। बाहर के गुलाब जामुन देखो कितने स्वादिष्ट होते हैं। मौसी को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने बच्चा है कहकर टाल दी। और मौसी ने थोड़ी देर बाद उसे समझाया भी कि बेटा, ऐसे नहीं करते। यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे सही तरीके से भी बता सकते हो। आपको बनाने वाले की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। इस बात को 1-2 दिन हुए होंगे कि मौसी ने कहा, चलो आज अमन के लिए फिर से कुछ बनाती हूँ, इस बार तो वह पक्का खुश हो जाएगा। और मौसी ने बड़े चाव से अमन के लिए कचौड़ियाँ बनाई। जैसे ही वह स्कूल से आया, मौसी ने उसे खाने के लिए दिया। अब अमन ने फिर से उन्हें चखा और चखते ही बोला, क्या मौसी, ये कचौड़ियाँ बनाई है? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। माँ तो देखो कितने स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाती है, इन कचौड़ियों को तो कोई खा ही नहीं सकता। इस बार मौसी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अमन को सबक सिखाने की सोच ली। 1-2 दिन के बाद मौसी ने कहा, अमन, तुम्हारी मम्मी बिस्तर पर पड़े पड़े उब गई हैं। चलो आओ, आज हम उन्हें कुछ सरप्राइज देते हैं। अमन ने भी कहा, हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल। तो मौसी ने कहा, अमन, आज शाम को सैंडविच हम दोनों मिलकर बनाते हैं और तुम मुझे बताना कि तुम्हारी मम्मी कैसे बनाती हैं। अमन की छुट्टी थी तो उसने कहा, हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल। और दोनों लग गए सैंडविच बनाने में। जैसे ही मौसी ने सैंडविच के लिए आलू का पेस्ट बनाने के लिए तैयारी की, तभी उनका कोई जरूरी कॉल आ गया और वे बात करने लगी। तो अमन ने सोचा, क्यों ना मैं ही अकेले बनाकर माँ को सरप्राइज देता हूँ और माँ खुश हो जाएंगी। जैसे ही अमन ने सैंडविच बनाए और माँ के सामने लेकर गया कि माँ, आपके लिए सैंडविच, और उन्होंने थोड़ा सा चखा और बड़ी बुरी तरीके से मुंह बनाकर बोली, छी, एकदम घटिया है। कैसे बनाए हैं आज सैंडविच? मैं नहीं खा सकती, कुछ और चीज बना लाओ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हैं। यह सुनते ही अमन उदास हो गया। तब मौसी भागी भागी आई और उन्होंने कहा, क्या हुआ दीदी, आप इसे जोर से क्यों चिल्ला रही थी? तब वो बोली, तुमने कैसे सैंडविच बनाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। यह सुनते ही अमन और जोर जोर से रोने लगा। तब मौसी को समझते देर ना लगी और मौसी ने अमन को गले लगाते हुए कहा, अमन, सॉरी,
यह तो तुम्हारी मम्मी और मैंने मिलकर योजना बनाई थी कि तुम्हें बता सके कि अगर किसी की भावनाओं को हम आहत करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं, तो कितना बुरा लगता है। अमन को यह बात अब समझ में आ गई थी। उसने झट से इस सब के लिए माफी मांगी। तभी मौसी ने एक बार और फिर समझाया कि अमन, अब तुम्हें जब इतनी बात समझ में आ गई है तो ये भी सुन लो कि खाना झूठा नहीं छोड़ते, इससे अन्न का अपमान होता है। बेटे, हमें अन्न का और अपनों का दोनों का ही आदर करना चाहिए। कभी कभी चीजें हो जाती हैं कि अच्छी नहीं बनी या जैसा तुमने चाहा वैसी नहीं बनी, पर तब भी कोई बात कहनी है तो प्यार से बोलो कि माँ अच्छी तो है, अगली बार इस तरह से नहीं ऐसे बनाइएगा। तब सुनने वाले और बनाने वाले दोनों को ही अच्छा लगता है। और तुम्हारी माँ भी तो कितनी गर्मी में तुम्हारे लिए खाना बनाती है ना। यह सुन अमन सब बातें समझ गया और अपनी माँ से लिपटते हुए बोला, माँ अब मुझे माफ कर दो ना। तब माँ ने भी प्यार से अमन के सिर पर हाथ फेरा और बोली, पगले, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, तुम्हारे हाथों की मिठास जो है इसमें। माँ और मौसी भी दोनों मुस्कुरा रही थी। तो देखा दोस्तों, आप भी वादा करो कि खाने के लिए घटिया है, बेकार है, अच्छा नहीं बना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर ने हमें अन्न और अपने दोनों दिए हैं, तो आइए दोनों का आदर करें। धन्यवाद।